दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की एक बेहद अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनावों और विपक्षी रणनीतियों के लिए महज एक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बैठक में देश भर के 23 से ज्यादा विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए और कई अहम राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक की सबसे ज्यादा चर्चा नेताओं की मौजूदगी से ज्यादा कुछ खास तस्वीरों ने राजनीतिक संकेतों को लेकर हो रही है। दरअसल दिल्ली के कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले समेत कई बड़े चेहरे एक मंच पर नजर आए। बैठक के दौरान एक तस्वीरों ने सबको ज्यादा सुर्खियां बटोरी। यह तस्वीर थी ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मिलती और गले लगाती हुई दिखाई दी। राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब दोनों नेताओं के रिश्तों में काफी तनाव और दूरी देखने को मिली थी। बैठक के दौरान बैठने की व्यवस्था भी चर्चा का विषय बनी रही। ममता बनर्जी सोनिया गांधी के ठीक बगल में बैठी हुई नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच बैठे दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक तरफ राहुल गांधी तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी मौजूद थी। इससे साफ संकेत देने की कोशिश की गई है कि विपक्ष एकजुट होकर आगामी राजनीति लड़ाइयों की तैयारी कर रहा है। इस बैठक में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े, जबकि सुप्रिया सुले व्यक्तिगत रूप से दिल्ली पहुंचकर बैठक में शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं बल्कि आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चाएं हुई, खासकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर प्रभावित बातचीत किए जाने की खबर भी सामने आई है। हालांकि इस बैठक का एक और पहलू भी काफी चर्चा में रहा। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि डीएमके और कांग्रेस के बीच बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच विजय की पार्टी इंडिया गठबंधन के करीब आ सकती है और इस बैठक के जरिए उनकी आधिकारिक एंट्री भी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता दिखा। कांग्रेस ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि बैठक में केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को बुलाया गया था जिनका संसद में प्रतिनिधित्व है। जिन दलों का लोकसभा या राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है, उन्हें इस बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। चूंकि विजय की पार्टी फिलहाल संसद में प्रतिनिधित्व नहीं रखती, इसलिए उन्हें न्योता नहीं भेजा गया। बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव, सीपीएम की ओर से जॉन ब्रिटेश, सीपीआई की ओर से डी राजा, इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग से पीके कुंजली कट्टी, केरल कांग्रेस से जोश की मीणा, आरएसपी से एनके प्रेमचंदन, वीसीके से थोल थिरुवरम, एमडीएमके की ओर से वाइको, आरजेडी से तेजस्वी यादव सहित कई बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज की इस बैठक की सबसे चर्चित तस्वीर की बात करें तो वह है सुनिश्चित रूप से ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात की। इसलिए इसकी वजह केवल वर्तमान राजनीति नहीं बल्कि दोनों नेताओं का लंबा राजनीतिक इतिहास भी है। दरअसल सन 1987 से 88 के दौर में जब ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने की तैयारी कर रही थी, तब कांग्रेस नेतृत्व और ममता बनर्जी के बीच गंभीर मतभेद सामने आए थे। उस समय यह भी कहा गया कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से ममता बनर्जी पर नई पार्टी बनाने का फैसला टालने का दबाव बनाया गया था। लेकिन ममता अपने फैसले पर अड़िग रहीं और आखिरकार 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। तृणमूल कांग्रेस धीरे धीरे बंगाल में कांग्रेस की जगह लेने लगी और बाद में वामपंथी दलों को भी चुनौती देने लगी। समय के साथ कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कभी सहयोगी बने तो कभी कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी। सीट बंटवारे, राज्य नेतृत्व और चुनावी रणनीति को लेकर दोनों दलों के बीच कई बार मतभेद सामने भी आए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आप इस पूरी बैठक और विपक्षी एकता को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सहयोग करें हमारे चैनल को क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी के जरिए। यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लोगों से भी कहें कि हमारे चैनल को सहयोग करें। आपके सहयोग से हमें बहुत मदद मिलती है।